आज जो आयात आपके सामने तिलावत की गई हैं उनका ताल्लुक बनी इसराइल की तारीख के उस दौर से है जब बनी इसराइल में कोई बादशाह नहीं होता था, बल्कि उस जमाने में काजी होते थे जो बनी इसराइल के लिए लड़ते और इंसाफ भी किया करते थे। लेकिन यह बनी इसराइल की तारीख का एक बड़ा हौलनाक दौर है। कुज़ात की किताब एक दायरे का, एक साइकिल का बयान करती है। बनी इसराइल गुनाह करते हैं और खुदा गैर कौमों के वसीले से उनको दुखों में मुब्तला कर देता था। फिर कोई ना कोई काजी बर्पा होता था और वो उनको उन गैर कौमों से निजात बख्शता था। जब तक वो काजी रहते अमन रहता, लेकिन जो ही वो काजी खत्म होता, या एक खातून भी है काजी दबूरा, जब वो खत्म होते तो फिर दोबारा से बनी इसराइल उसी तरह से गुनाह का शिकार हो जाते। सो ये एक साइकिल है गुनाह, तौबा, बहाली का, जो पूरी कुज़ात की किताब का मजमून है। जो हिस्सा हमने आज पढ़ा है वहां जदाऊन का जिक्र किया गया है, और जदाऊन की काजी बनने का जिक्र हमें कुज़ात की किताब के 6 बाब से उसकी शुरुआत होती है। उससे पहले 2 काजी थे, दबूरा और बरक। 5वें बाब तक हम उनका बयान पढ़ते हैं, बल्कि 5वां बाब दबूरा के गीत का बयान करता है जो उसने अपने दौर में खुदावंद के लिए गाया। 6 बाब से हमें इस बात का बयान मिलता है कि बनी इसराइल इंतहाई मुसीबत और कसम पुरसी की हालत में थे। खुदा ने उनके गुनाहों की वजह से उनको मदियानियों के हाथ में कर दिया था। ये मदियानी मौजूदा दौर के सऊदी अरब, उसके इंतहाई शुमाल में ये कबाइल बसते थे। मदियानी महज को एक कबीला नहीं था, बल्कि ये कुछ और कबीलों के साथ मिलकर इन्होंने अपनी एक हुकूमत बना रखी थी जो मदियानी कहलाते थे, और उस इलाके का नाम भी मदियान था। मदियान का जिक्र हमें सबसे पहले पैदाइश की किताब में उस जगह मिलता है जहां इब्राहिम एक तीसरी शादी करता है कतूरा नाम की खातून से, और उसमें से भी उसके बेटे पैदा होते हैं, और उनमें से एक बेटे का नाम मदियान है जो इस इलाके में जा बसा। ये जजीरा नमा अरब या अरब पेनिनसुला, इसके इंतहाई शुमाल में ये कबीला आबाद था। मैंने अर्ज किया कि ये आज के सऊदी अरब के इंतहाई शुमाली हिस्से में ये कबाइल आबाद थे। मदियानी ये उठे और इन्होंने दरियाए यर्दन को पार किया, और उसके मगरिब में, जहां मगरबी किनारे पर बनी इसराइल की हुकूमत थी, वहां पर ये हमलावर हुए। इनका हमला सिर्फ फकत एक मर्तबा नहीं था, ये बार बार हमलावर होते इसराइल पर, और ख़ास तौर पर उन औकात में जब फसल काटने का वक्त होता, अंगूर की फसल काटने का वक्त होता, तब जौ की फसल काटने का वक्त होता, उस वक्त जब भी हार्वेस्ट सीजन होता, ये हमलावर होते। और करते क्या थे कि वो फसल जो बनी इसराइल अपने लिए बोते थे, जब वो उस फसल को काटते तो ये अनाज और वो फसल छीन कर उनसे अपने इलाकों को ले जाते थे।
सो ये इनका मकसद और पर्पस था। बनी इसराइल इंतशार का शिकार थे और वो छुप कर जिंदगी गुजार रहे थे। जब यह इंतहाई कमजोरी का दौर जारी था और बनी इसराइल खौफजदा सहमे रहते थे मदियानियों से, मदियानी आते, इनको कत्ल करते और इनकी फसलें छीन कर ले जाते। आप अंदाजा कीजिए कि हाउ वीक दे वर। इसराइली बहुत कमजोर हो चुके थे। ऐसे दौर में खुदा जदाऊन पर जाहिर हुआ और उस वक्त जाहिर हुआ जब जदाऊन उफ्रा नाम के गांव में छुपकर एक मैं के कोलू पर घियों झाड़ रहा था। खुदा का फरिश्ता इस पर जाहिर हुआ और खुदा ने उसे कहा कि तू अपने लोगों को रिहाई दिलाएगा। और खुदा के फरिश्ते ने उसे पुकार कर कहा, ए जबरदस्त सूरमा। लेकिन जदाऊन उसको मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो जबरदस्त सूरमा है। बाद में खुदा ने उस पर साबित किया कि वाकई वो जबरदस्त सूरमा था। एक सीरीज है जो हमें नजर आती है कि वो खुदा से कहता है कि खुदावंद तू को निशान जाहिर कर। खुदावंद निशान जाहिर करता है और बिलाहर जदाऊन तैयार हो जाता है कि वो खुदावंद के लिए लड़े। ऐलान किया जाता है। दूसरी तरफ कुज़ात की किताब यह बयान करती है कि दुश्मन की फौजें तमाम मदियानी और अहले मशरिक जो यर्दन के मशरकी किनारे पर आबाद कौमें थीं, वो सब उठे और वो जंग करने के लिए यज़राइल की वादी में आ मौजूद हुए। ये वादी बड़ी मकबूल और मशहूर है, लेकिन आज मैं इनकी जियोग्राफिकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत सी जगहों का जिक्र किया गया है। ये यज़राइल की वादी में ये सारी फौजें जमा हुई। आज जो यर्दन का जो मशरकी किनारा है उस पर जॉर्डन है और उसमें उस ज़माने में मेसोपोटामिया और उर्दन और मदियान, ये सारे का सारा इलाका उसके मशरक की सिमत है। सो ये तमाम लोग उठे और 1,35,000 पर मुश्तमिल फौज ये यज़राइल की वादी में खैमाजन हो गए। दूसरी तरफ जदाऊन ने भी ऐलान करवाया कि जितने लोग खुदावंद के लिए लड़ना चाहते हैं वो जमा हो जाएं। और ये चंद बातें जो अभी मैं करने वाला हूं इनको ज़हन में रखिएगा, ये बड़ी अहम बातें हैं। मुनस्सी के कबीले से, आशर के कबीले से, ज़बूलून और नफ्ताली के कबीले से, इन 4 कबाइल में से लोग इसके पास आ जमा हुए जदाऊन के पास। और इसके पास तकरीबन 32,000 मर्द जमा हो गए। कितने लोग? 32,000। दूसरी तरफ दुश्मन की फौज कितनी है? 1,35,000। उसके मुकाबले में ये 32,000 लोग जमा हो गए। लेकिन खुदावंद ने उससे कहा कि अब भी वक्त है, इनसे कह कि जो खौफजदा हैं वो वापस चले जाएं। सो जदाऊन ऐलान करता है कि जितने लोग खौफजदा हैं वो वापस चले जाएं। 22,000 लोग वापस चले जाते हैं। कितने लोग? बाकी कितने रह गए? आप अंदाजा कीजिए। जो लोग खौफजदा थे 22,000 लोग वापस चले गए। खुदावंद जदाऊन को कहता है कि एक मरतबा फिर कह इनको कि जो लोग अब भी खौफजदा हैं, जिनको डर लग रहा है 1,35,000 लोगों से, वो भी वापस चले जाएं। और इस मरतबा 9,700 लोग वापस चले गए। कितने गए जी वापस? बाकी कितने बच गए? 300 लोग बाकी बच गए। अब ये जदाऊन की फौज है, 300 लोगों पर मुश्तमिल फौज है जो मुकाबला करने जा रही है। कितनी फौज का? 1,35,000 फौजी जवानों का मुकाबला करने के लिए ये 300 लोग तैयार हुए हैं जो उनका मुकाबला करने के लिए
जा रहे हैं। मदियानी अपने बेशुमार ऊंटों के साथ उस वादी में खैमाजन थे। जदाऊन ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 300 लोगों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। घड़े लिए, उनमें मशनें रखी, नरसिंगे लिए, और फिर उसने एक खास जंगी हिकमत अमली से उन घड़ों को तोड़ा। एक शोर बरपा हुआ और एक बड़ी रोशनी पैदा हुई, और 1,35,000 लोगों ने यह समझा, फौजों ने, कि एक बहुत बड़ी फौज हमारा मुकाबला करने के लिए आ रही है। सो वो भागे। जदाऊन के आगे वो 1,35,000 लोग भागे, और जदाऊन के सिपाहियों ने उनको मारा, रगेदा, यहां तक कि उनमें से सिर्फ 15,000 बच गए, बाकी 1,20,000 तय तय कर दिए गए। अब वो 15,000 लोग मदियानियों के, वो जदाऊन के आगे आगे भाग रहे थे। आप जदाऊन का ये बयान आप देखेंगे 8वें बाब में कि ये उसके आगे आगे भाग रहे थे। यहां पर 10वीं आयत में लिखा है, जो आयत आपने सुनी, और ज़िबा और जलमना अपने तकरीबन 15,000 आदमियों के लश्कर समेत करकूर में थे, क्योंकि फक्त इतने ही अहले मशरक के लश्कर में से बच रहे थे, इसलिए कि 1,20,000 शमशीर जन मर्द कत्ल हो गए थे, सिर्फ 15,000 बाकी बचे थे। और ये उसके आगे आगे भाग रहे थे, ये 15,000 लोग। जब ये 15,000 लोग उसके आगे आगे भाग रहे थे, अपने बादशाहों और सरदारों समेत, इनमें बड़े नामवर सरदार अभी जिंदा थे, और वो इन 15,000 लोगों को लेकर फरार हो रहे थे, अपने मुल्क की तरफ, मशरक की जानब भाग रहे थे। उसके आगे से हुआ ये कि जदाऊन ने इफ्राइम को ये पैगाम भेजा कि वो उसकी मदद करे। 7वां बाब 24वीं और 25वीं आयत को देखिए। और जदाऊन ने इफ्राइम के तमाम कोहस्तानी मुल्क में कासद रवाना किए और कहला भेजा कि मदियानियों के मुकाबले को उतर आओ, इससे पहले पहले दरिया यर्दन के घाटों पे बैत बरा तक काबिज हो जाओ। तब सब इस इफ्राइमी जमा होकर दरिया यर्दन के घाटों पर बैत बरा तक काबिज हो गए, और उन्होंने मदियान के 2 सरदारों ओरेब और ज़ईब को पकड़ लिया, और ओरेब को ओरेब की चट्टान पर, ज़ईब को ज़ईब के कोलू के पास कत्ल किया, और मदियानियों को रगेदा और ओरेब और ज़ईब के सर यर्दन पार जदाऊन के पास लेकर आए। इफ्राइम को उसने कहा कि वो जंग में उसका साथ दे। इफ्राइमियों ने उसका साथ तो दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जदाऊन के साथ एक झगड़ा शुरू कर दिया। उसके बाद दूसरा जिक्र मैं आज करूंगा सुक्कात और फनुएल के रहने वालों का। यहां पर जद के कबीले के लोग आबाद थे। याकूब के बेटे जद के खानदान के लोग, उसके कबीले के लोग सुक्कात और फनुएल में आबाद थे। सो वो उनसे रोटी मांगता है कि मेरे 300 लोगों के लश्कर के लिए, लोगों के लिए, जंगजुओं के लिए रोटी दो, क्योंकि ये भूखे हैं और थके हुए हैं। लेकिन वो रोटी देने से इनकार कर देते हैं। और तीसरा जिक्र मैं आज करूंगा उन 300 जवानों का जो उसके साथ जंग लड़ रहे थे। हम इफ्राइम के कबीले, जद के कबीले, और फिर उन लोगों का जो लड़ाई कर रहे थे, इन तीनों के एटीट्यूड देखेंगे इस पूरे टेक्स्ट में जो मैंने आपके सामने आज तिलावत करवाई है। इसमें से हम 3 एटीट्यूड्स देखेंगे और फिर गौर करेंगे कि हम कहां पर खड़े हैं, हमारी जिंदगी में क्या बात है और हमें क्या करने की जरूरत है। आइए हम इसको एनालाइज करें। सबसे पहले इफ्राइम की बात करते हैं। जब इफ्राइम को मैसेज भेजा गया कि वो मदियानियों का पीछा करें और ओरेब और ज़ईब को
गिरफ्तार करें। उन्होंने ऐसा ही किया और वो सर लेकर आ गए यरदन पार जदाऊन के पास। वो दोनों सरदारों के सर लेकर आ गए। लेकिन इसके साथ ही 8वें बाब की पहली आयत बयान करती है कि इफ्राइम के लोगों ने उससे कहा, यानी जदाऊन से कहा, तूने हमसे यह सलूक क्यों किया कि जब तू मदियानियों से लड़ने को चला तो हमको ना बुलवाया। सो उन्होंने उसके साथ बड़ा झगड़ा किया। यहां पर जो लफ्ज लिखा है बड़ा झगड़ा किया, उससे मुराद बड़े तलख फिक्रे बोले, बड़ी कड़वी बातें की। और यहां पर इब्रानी का जो लफ्ज दर्ज किया गया है उसका मतलब है कटिंग वर्ड्स, बड़े कड़वे कटीले अल्फाज इन्होंने बोले। इनकी जुबानें जहर उगल रही थी जदाऊन के लिए, और ये जदाऊन के साथ लड़ने को उतर आए। और बात क्या है? बात ये है कि तुमने जब ये जंग की तो तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों जंग में शरीक नहीं किया। इफ्राइम की ये बातें यूं लगता है कि पहले जैसा पहले बुआब है, मैंने अर्ज किया 4 कबीले मैंने कहा था जिसमें से लोग जमा हुए। मनसी, आशर, नफ्ताली और जबलून के कबीले से लोग, वो 32,000 लोग जमा हुए थे। उसमें मैंने कहा था कि गौर से जरा सुनिएगा, इसलिए कहा था क्योंकि उसमें आपको इफ्राइम का कोई बयान नहीं मिलता। पूरे बनी इस्राएल में मुनादी की गई थी कि मदियानियों का मुकाबला करना है, लेकिन इफ्राइम ने कोई शख्स इस जंग के लिए नहीं भेजा। लेकिन अब जब फतह हो चुकी है, जब जदाऊन जंग जीत चुका है, तो ये उस फतह को अपने नाम करना चाहते हैं। ये फतह के बाद इन्होंने जंग में कोई हिस्सा नहीं लिया, ये जंग में बिल्कुल शरीक नहीं हुए, लेकिन जब जंग जीत चुकी तो ये उस फतह को अपने नाम मंसूब करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि क्यों हम शरीक ना हुए, क्यों हमने ये जंग ना की, क्योंकि ये जंग जीत जानी थी। हम क्यों? क्योंकि इनको पहले यकीन नहीं था कि 1,35,000 के लश्कर का जदाऊन मुकाबला कर सकता है। लेकिन जब खुदा ने जदाऊन को फतह दे दी तो अब ये लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और ये आते हैं और उससे झगड़ा करते हैं कि भाई तूने हमें क्यों नहीं बुलाया। क्योंकि इफ्राइम अपने आप पर बहुत घमंड करते थे। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि इफ्राइम एक बहुत बड़ा कबीला था बनी इस्राएल में। दूसरी बात कि इफ्राइम यूसुफ का बेटा था और यूसुफ का ये बेटा उसकी मिस्री बीवी आसनात से पैदा हुआ था। सो इफ्राइम घमंडी था क्योंकि वो ये समझते थे कि उनकी रगों में ना सिर्फ यूसुफ का खून है, बल्कि उन्होंने एक मिस्री शहजादी आसनात की कोख से जन्म लिया है। इसलिए वो अपने आप को आम बनी इस्राएल से कुछ ज्यादा आला और अफसल तस्वर करते थे। इफ्राइम इसलिए भी घमंड का शिकार था क्योंकि इफ्राइम को खुदा ने याकूब के वसीले से फजीलत दी थी। इफ्राइम छोटा बेटा था और मनसी यूसुफ का बड़ा बेटा था। लेकिन अगर आप पैदाइश की किताब को पढ़ें तो वहां पर यह दर्ज है कि जब यूसुफ अपने बेटों को पास लाया याकूब के, तो याकूब ने अपना दायां हाथ इफ्राइम के सर पर रखा। हालांकि इफ्राइम छोटा था और मनसी खुदा ऐसा ही होने देता है। चूंकि उस वक्त भी
याकूब ने इफ्राइम को बड़ा बनाया था, इसलिए इफ्राइम इस वजह से भी घमंड का शिकार था। वो अपनी कुव्वत की बदौलत, अपने असर की वजह से, अपने हेरिटेज, अपनी मिरास की निस्बत से भी वो घमंड का शिकार थे। और वो चाहते थे कि बाकी के तमाम कबीले उनकी अताअत करें और उनकी रिस्पेक्ट करें, उसको इज्जत और एहतराम दें। इफ्राइम यही चाहता था बाकी कबीलों से। लेकिन अगर आप होशिया की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़ें तो खुदा इफ्राइम के बारे में खास ऐलान करता है। लेकिन उससे पहले यह बात भी ज़हन में रखें कि इफ्राइम का असर इस कदर था कि जब बनी इस्राइल की सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई तो शुमाली सल्तनत को इस्राइल भी कहा गया और बाइबल में बहुत मर्तबा उसको इफ्राइम भी कहा गया। सारे कबाइल जो 10 कबीले बसते थे दूसरी जानब इस्राइल में, वो सारे के सारे इफ्राइम के नाम से भी जाने जाते थे। मेरे साथ होशिया नबी का सहीफा उसका 7वां बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़िए। खुदा इफ्राइम के बारे में क्या कहता है? यहां पर इफ्राइम के बारे में लिखा है, इफ्राइम दूसरे लोगों से मिलजुल गया। इफ्राइम एक चपाती है जो उल्टाई ना गई। ये खुदा का फतवा है इफ्राइम के बारे में। खुदा इफ्राइम के गुरूर और उसके घमंड के बारे में ये फतवा होशिया नबी की मार्फत जारी करता है और कहता है कि इफ्राइम दूसरे लोगों से मिलजुल गया है। ये इस्राइल या इफ्राइम की जो जंगी स्ट्रेटजी है उसका बयान है। बजाय इसके कि वो अपने लोगों का साथ दे, वो दूसरे लोगों के साथ मिल गया और इस इस्राइल ने, शुमाली सल्तनत ने कई एक मर्तबा मिस्र से, कभी असूर से इल्हाक किया था। खुदा इसलिए इफ्राइम के बारे में यह फतवा जारी करता है कि इफ्राइम जो घमंड का और तकब्बर का शिकार है, जिसका यह ख्याल था कि उसके बगैर जदाऊन फतह हासिल नहीं कर सकता, लेकिन जब खुदा ने उसको फतह बख्श दी तो ये लोग हसद और जलन से भर गए। अपने तकब्बर, अपने गुरूर, अपने घमंड की वजह से ये आकर उससे लड़ने लगे कि तूने हमें शरीक क्यों नहीं किया। इनके बारे में होशिया की मार्फत खुदा जो फतवा जारी करता है वो ये है कि इफ्राइम दूसरे लोगों से मिलजुल गया। और दूसरे हिस्से में लिखा है, इफ्राइम एक चपाती है जो उल्टाई ना गई। इफ्राइम एक चपाती है, एक रोटी है जिसको तवे पे डाला गया लेकिन फिर उसको पलटा नहीं गया। अब मुझे बताएं क्या होगा? रोटी को दोनों तरफ से पकाना लाजमी है, लेकिन ये वो रोटी है इफ्राइम, ये वो चपाती है जो एक तरफ से पक गई लेकिन दूसरी तरफ से कच्ची रह गई। इसका क्या मफहूम है? इसका मतलब यह है कि इफ्राइम एक ऐसा शख्स, एक ऐसा कबीला है जिसने दुनिया के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कर लिया है। इसके पास दुनिया की जिंदगी की तमाम आसाइशें आ गई हैं, इसके पास हर चीज है। दुनिया के साथ इसका ताल्लुक बहुत मजबूत है, बड़ा पक्का ताल्लुक है दुनिया के साथ इसका। लेकिन दूसरी तरफ खुदा के साथ इसका ताल्लुक कच्चा रह गया है, कमजोर है। क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए हमारा ताल्लुक दो तरह से है, दुनिया के साथ भी और खुदा के साथ भी। हम इस दुनिया में रहते हैं तो इस दुनिया के साथ हमारा ताल्लुक है, और दूसरी तरफ हमारा ताल्लुक खुदा के साथ है जिसने हमें अपने बेटे और बेटियां कहा है। इफ्राइम
दुनिया के साथ तो ताल्लुक मजबूत कर लिया, दुनिया की चीजें तो हासिल कर ली, लेकिन खुदा के साथ अपने ताल्लुक को कमजोर कर दिया। बहुत दफा हम बतौर ईमानदार ऐसी ही कैफियत का शिकार होते हैं। हम दुनिया के साथ तो अपने ताल्लुक को बहुत मजबूत कर लेते हैं, लेकिन हम खुदा के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने की बजाय कमज़ोर कर लेते हैं। और ये कमज़ोर ताल्लुक हमारी रूहानी ज़िंदगी की तबाही और बर्बादी का सबब बनता है। हम दुनिया पर अपने ताल्लुकात की वजह से घमंड का शिकार होते हैं, लेकिन खुदा के साथ ताल्लुक को कमज़ोर कर लेते हैं और उसको अहमियत नहीं देते। आज सुबह मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, आइए हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें। क्या हमारा एटीट्यूड दुनिया की इफ्राइम की तरह तो नहीं है कि हमने दुनिया के साथ तो अपने ताल्लुकात को मजबूत कर लिया, लेकिन खुदा के साथ अपने ताल्लुक को कमज़ोर कर लिया है। इफ्राइम चपाती है जो उल्टाई ना गई। क्या हम ऐसे लोग तो नहीं हैं जो एक तरफ से तो ताल्लुक मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ से खुदा के साथ रिश्ता कच्चा कमज़ोर है, मजबूत ताल्लुक नहीं है। इब्राहिम के बारे में ज़बूर 78 और उसकी 9वीं आयत में कहता है, बनी इफ्राइम मुसल्लह होकर और कमाने रखते हुए लड़ाई के दिन फिर गए, उन्होंने खुदा के अहद को कायम ना रखा। जब लड़ाई का वक्त था, 1,35,000 की फौज यज़राइल की वादी में थी, ये लोग मुसल्लह होकर और कमाने रखते हुए भी लड़ाई से फिर गए थे। लेकिन अब वो आ गए हैं और आकर वो कहते हैं कि जनाब तूने हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं तूने जंग में शामिल किया। वो अपने घमंड की वजह से उसके साथ घमंडी लहजे में बातचीत करते हैं। इफ्राइम अपने घमंड में है और वो इस घमंड में जदाऊन के साथ लड़ाई कर रहे हैं कि तूने हमें क्यों इसमें शामिल नहीं किया। लेकिन वो दो जो मदियानी शहजादे थे वो उनको मार कर उसके पास लाए हैं और उस पर यह साबित करना चाहते हैं कि वी आर वेरी पावरफुल, हमारे पास कुव्वत और ताकत है। सो वो उसको लेकर आए हैं। खुदा के पाक कलाम में बहुत से गुनाहों का जिक्र किया गया है, लेकिन एक ऐसा है जिसके बारे में लिखा है कि खुदा उसका मुकाबला करता है, एंड दैट इज प्राइड। खुदा मगरूर का मुकाबला करता है। खुदावंद के साथ जंग है मदियानियों की, और खुदावंद ने जदाऊन को तैयार किया है और वो ऐलान करता है पूरे बनी इसराइल में कि आओ मेरे साथ लड़ो, इसका मुकाबला करो। लेकिन ये लोग उसके साथ खड़े नहीं होते अपने घमंड, अपने तकब्बर की वजह से। खुदा के कामों के लिए आगे बढ़ना और खुदा के नाम पर जान देने तक वफादार रहना, ये खुदा का तकाजा है जिसको पिछली दफ़ा भी हम देख रहे थे। आइए हम दूसरे लोगों की तरफ बढ़ें। जब ये बातें हो गईं तो जदाऊन और उसके लोग आगे बढ़े और सुकात में पहुंचे, और वहाँ पर तब जदाऊन ने सुकात के बाशिंदों से कहा कि इन लोगों को जो मेरे पैराओ हैं रोटी के गिरदे दो, क्योंकि ये थक गए हैं और मैं मदियान के बादशाहों ज़िबा और ज़ल्मना का पीछा कर रहा हूँ। ओरेब और ज़ईब मारे गए, लेकिन अभी तक 2 ज़िबा और ज़ल्मना बाकी हैं, और इनका पीछा कर रहा है जदाऊन और उसके दोस्त। सुकात में पहुंचे, रोटी मांगी, थके हुए हैं, भूखे हैं, लेकिन सुकात के लोगों ने
उनसे कहा कि क्या ज़िबा और ज़ल्मना के हाथ तेरे कब्जे में आ गए हैं जो हम तेरे लश्कर को रोटी दें? वो रोटी नहीं देते। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और फनुएल में पहुंचता है और वहां पर भी उनके साथ यही कहता है। फनुएल वो जगह है जहां खुदा के फरिश्ते ने याकूब के साथ कुश्ती की थी। खुदा ने अपने आप को याकूब पर जाहिर किया था और याकूब ने इस जगह का नाम फनीएल रखा कि खुदा ने अपना चेहरा मुझ पर जाहिर किया है। और इस शहर के बाशिंदों को भी कहा कि मैं रोटी दें, लेकिन उन्होंने वैसा ही जवाब दिया जैसा सुक्कातियों ने दिया था। सो जदाऊन और उसके साथी यहाँ से भूखे थके मांदे यहाँ से गुजर जाते हैं और दरिया यर्दन को पार करते हैं। आप अगर नक्शे पे इनको देखेंगे, सुकात को और फनुएल को, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जद के कबीले के लोग थे। पहले हम किस कबीले की बात कर रहे थे? इफ्राइम की। और अब किसकी बात कर रहे हैं? जद के कबीले की। ये लोग उसको रोटी नहीं देते। इनका एटीट्यूड कैसा था? इफ्राइम का रवैया था गुरूर और घमंड का रवैया। सुकात और फनुएल के लोगों का रवैया क्या था? ये सियासत कर रहे थे उसके साथ। ये उससे पूछते हैं कि क्या खुदा ने ज़िबा और ज़ल्मना को तेरे हाथों में कर दिया है? जिसका जवाब था नहीं। कहते हैं कि ओके, जब खुदा ज़िबा और ज़ल्मना को तेरे हाथों में कर देगा तो फिर हम तुझे रोटी देंगे। ये बड़ा सियासी एटीट्यूड है। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं। वो सवाल उनका ये है कि जब खुदा उनको तेरे हाथों में कर देगा तो फिर हम तेरा साथ देंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं। ये लोग अगर ये देखेंगे कि ज़िबा और ज़ल्मना जीत गए तो फिर ये ज़िबा और ज़ल्मना के साथ होंगे और उसे कहेंगे देखो हमने तो जदाऊन और उसके लोगों को रोटी नहीं दी थी तेरे खिलाफ। और अगर जदाऊन जीत गया तो फिर हम इसका साथ देंगे। हम न्यूट्रल होकर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं हु विल विन, कौन जीतेगा, और जो जीतेगा हम उसका साथ देंगे। ये बड़ा आम रवैया है आज की दुनिया में लोगों का। सिर्फ हमारे मुल्क का नहीं, पूरी दुनिया का यही रवैया है। हम इंतजार करते हैं कि कौन जीतेगा और जो जीतेगा हम उसका साथ देंगे। जदाऊन की दरखास्त बड़ी सादा थी। 300 लोग हैं और सुकात का और फनुएल का पूरा शहर है। अगर वो चाहते तो चंद मिनटों में वो उनको रोटी फराहम कर सकते थे, बट दे डिडंट डू इट। उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन जीतेगा तो हम उसका साथ देंगे। ये सियासत थी जो वो उसके साथ कर रहे थे और वो जदाऊन का साथ देने से इनकार कर देते हैं। वो जदाऊन का साथ नहीं देते और जदाऊन वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अगर आप मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 12वां बाब और उसकी 30वीं आयत को पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक ख़ास बात कही थी, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है। मेरे साथ मिलकर कहिए, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है। ये खुदावंद यीशु मसीह के लफ्ज़ हैं जो उन्होंने कहे, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था। इन लोगों ने जदाऊन का साथ नहीं दिया तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जदाऊन के खिलाफ है। इन्होंने इसका साथ नहीं दिया।
सो ये उसके खिलाफ है। और इन्होंने बड़ी डटाई के साथ खुदावंद के काम में उसको सपोर्ट करने की बजाय इनकार कर दिया कि नहीं जनाब, जब तुम जीत जाओगे, जब ज़िबा और ज़ल्मना तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे, फिर हम तुम्हारा साथ देंगे। खुदावंद के काम के लिए ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो जदाऊन का साथ देते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जदाऊन का साथ देने से इनकार कर दिया है। जबकि खुदा का पाक कलाम हमें यह सिखाता है कि खुदावंद के काम के लिए हर कोशिश करने की हमें ज़रूरत है। जो भी जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द की जाए, उसको हमें जहाँ तक मुमकिन हो सके वहाँ तक हमें करना है, क्योंकि हम में से हर एक को अपने कामों का हिसाब देने के लिए खुदा के सामने खड़ा होना पड़ेगा। मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत उसके 14वें बाब और उसकी 12वीं आयत में कहता है, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। हमें खुदा के हजूर में अपना हिसाब देना पड़ेगा। फिर इब्रानियों के खत उसके 13वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, अपने पेशवाओं के फर्मबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फ़ायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं है। अपने पेशवाओं के फर्मबरदार और ताबे रहो। रिस्पेक्ट एंड ओबे योर लीडर्स, ये है हुक्म इब्रानियों के ख़त के 13वें बाब और उसकी 17वीं आयत के मुताबिक। लेकिन ये लोग सुकात और फनुएल के रहने वाले ये ऐसा करने में नाकाम हो गए और इन्होंने उसको साफ कोरा जवाब दे दिया कि जनाब हम तुम्हें रोटी नहीं दे सकते। सो दिस वाज पॉलिटिक्स जो वो कर रहे थे जदाऊन के साथ। ये दो एटीट्यूड हैं जो इफ्राइम और जद के मैंने आपके सामने बयान किए हैं। एक कबीला है जो घमंड और तकब्बर से भरा है, दूसरा कबीला है जो सियासत कर रहा है, जो सूरज को देख रहा है, क्योंकि वो चढ़ते सूरज की पैरवी करने वाले लोग हैं। वो जो इक़्तिदार में होगा उसके साथ रहेंगे, इसलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब आते हैं तीसरी तरफ, जदाऊन और उसके लोगों की तरफ, और इनका रवैया भी बड़ा दिलचस्प है। ये 300 लोग हैं, ये हर तरह के क्रिटिसिज्म को इन्होंने सुना, तनकीद को सुना, इन्होंने इफ्राइम के झगड़े को सुना, इन्होंने सुकात और फनुएल के लोगों का कोरा जवाब भी सुना। ये भूखे हैं, थके हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये खुदा की जंग को जारी रखते हैं। इनका रवैया यहाँ पर यह है कि ये मदियानियों का पीछा करते हैं। आइए 8वें बाब की 4थी आयत को सारे गौर से सुने भी, और अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ पढ़िए। 8वां बाब और उसकी 4थी आयत। तब मेरे साथ पढ़िए, तब जदाऊन और उसके साथ के 300 आदमी जो बावजूद थके मांदे होने के फिर भी पीछा करते ही रहे थे, यरदन पाक आकर उतरे। बावजूद थका मांदा होने के ये लोग मदियानियों का पीछा करते रहे जब तक अपने काम को पूरा नहीं कर लेते। पीछा करते रहे बावजूद थका मांदा होने के। मुझे इस आयत से बहुत, ये मुझे आई लव दिस वर्ड्स, बावजूद थका मांदा होने के ये पीछा करते ही रहे, ये बैठ नहीं गए। खुदावंद के पाक कलाम में किसी जगह पर भी ये नहीं लिखा कि हम खुदा के काम को छोड़ के बैठ जाएं, लोगों का क्रिटिसिज्म सुने बैठ जाएं,
लोगों की सियासत को सुने और बैठ जाएं। नो, खुदा के पाक कलाम में ये नहीं लिखा। खुदा के पाक कलाम में ये लिखा है कि वो बावजूद थके मांदे होने के बढ़ते ही रहे और पीछा करते ही रहे, क्योंकि अभी खुदा का काम पूरा नहीं हुआ था। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आखिर तक आगे बढ़ते रहना ये चैलेंज है ईमानदारों की जिंदगी का। आखिर तक, जान देने तक, जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक हमारी सांस है, हमने खुदा के काम को करते रहना है, जारी रखना है। हमने तनकीद को सुनकर हमें तमाम मुश्किलात का मुकाबला करके भी अपने काम को जारी रखना है। वो बावजूद थके होने के चलते रहे। हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें खुदा का काम करते रहना है, हमें पीछे नहीं हटना। और खुदा के काम के बारे में यहाँ पर लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत 6 बाब और 6 आयत, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो। लोगों को दिखाने के लिए, आदमियों को खुश करने के लिए दिखावे की तरह के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो। और इस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदा की जानकर जी जान से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, ख्वाह गुलाम हो ख्वाह आजाद, खुदावन से वैसा ही पाएगा। गॉड विल रिवार्ड, खुदा अजर देगा। लेकिन किन को? जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जहद मुसलसल, कंटिन्यू स्ट्रगल, खुदा का काम करते रहना है, खुदा के काम में कभी नहीं पीछे हटना। ये है सबक। जदाऊन और उसके 300 लोग मुसलसल आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि उन्होंने ज़िबा और ज़ल्मना को गिरफ्तार कर लिया और उनको जाकर पकड़ लिया। यहाँ पर लिखा है 12वीं आयत में, और ज़िबा और ज़ल्मना भागे और उसने यानी जदाऊन ने उनका पीछा करके उन दोनों मिद्यानी बादशाहों ज़िबा और ज़ल्मना को पकड़ लिया और सारे लश्कर को भगा दिया। दोनों उसके हाथ आ गए। जब ये दोनों उसके हाथ आ गए तो फिर उन्होंने क्या किया? फतह खुदा ने उनको बख्श दी, लेकिन वो इस फतह को कंक्लूड कैसे करते हैं? वो वापस आते हैं और सुकात में आते हैं। वहां पर वो 75 एल्डर्स, बुजुर्ग, जिन्होंने मुखालफत की थी, जिन्होंने ये फैसला किया था कि हम इसकी मदद नहीं करेंगे, इसको रोटी नहीं देंगे, इसके लश्कर को, उनको उसने कत्ल कर दिया। उसके बाद वो फनुएल में आया और वहां पर भी उसने फनुएल का बुर्ज ढाकर उस शहर के लोगों को कत्ल किया। और उन सब के आखिर में वो ज़िबा और ज़ल्मना को भी कत्ल कर देते हैं। और जब वो उनको मार देते हैं तो यूं वो मिशन जो खुदा ने जदाऊन के स्पुर्द किया था वो पूरा होता है। लेकिन आप इस जंग में जो जदाऊन को लड़ना पड़ी मदियानियों के साथ, इसमें आप अंदाज़ा कीजिए कि उसको अपनों की मुखालफत का सामना करना पड़ा। इफ्राइम उसके अपने थे, सुकात के लोग उसके अपने थे, फनुएल के लोग उसके अपने थे, लेकिन उसके अपनों ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। लेकिन जो वफादार रहे उसके साथ, चाहे वो तादाद में थोड़े थे, वो लड़ता रहा और खुदा ने उसको कामयाबी और कामरानी से मामूर कर दिया। क्या हम खुदा के काम के लिए इसी तरह से मुसलसल जद्दोजहद में रहते हैं? क्या हम क्रिटिसिज्म से, तनकीद से, मुखालफत से
डर के खुदा के काम को छोड़ तो नहीं देते। आपको और मुझे खुदा के कामों में बेशुमार रवैयों का बयान मिलेगा, लेकिन हमें खुदा की खिदमत को और उसके काम को जो उसने हमारे सुपुर्द किया है और कहा है जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा, ये करना है। आइए आज सुबह हम इफ्राइम, जद और जदाऊन के जो 300 साथी हैं, इन तीनों के रवैयों को हमने सुना है। हम खुद अपनी ज़िंदगी का थोड़ी देर के लिए जायज़ा लें कि हम कहाँ पे हैं। क्या मेरा शुमार इफ्राइम की तरह के लोगों में तो नहीं होता? क्या मेरा शुमार सुकात और फनुएल के लोगों के रवैये जैसा तो नहीं है? क्या मेरा शुमार जदाऊन और उसके सिपाहियों के जो रवैया उनका था, मुसलसल खुदा के लिए काम करना, अगर मेरा शुमार उनमें है तो मैं खुदा से अजर भी पाऊंगा। आइए हम थोड़ी देर के लिए अपने सर को झुकाएं और हम खुदावंद से दुआ करें।